पिछले 17 सालों में मध्य प्रदेश के स्कूलों से 65 लाख बच्चे गायब हो गए। ये दावा किया है व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर रहे पारस सकलेचा ने। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में प्रदेश के स्कूलों से 65 लाख बच्चे गायब हो गए हैं, और अगर हाँ तो ये बच्चे आखिर गए कहाँ? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा पहले भी व्यापम घोटाले को लेकर काफी चर्चाओं में रह चुके हैं, और इस बार उनका दावा है कि प्रदेश के स्कूलों से बच्चे बड़ी संख्या में गायब हो रहे हैं और सरकार अभी भी चुप्पी साधे बैठी है। उनका कहना है कि साल 2008 से 2009 के बीच पहली से 8वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर करीब 1,63,00,000 छात्र दर्ज थे, लेकिन साल 2025-26 में ये संख्या घटकर 98 लाख रह गई, यानी लगभग 65 लाख बच्चे कम हो गए। मतलब ये सिर्फ सामान्य गिरावट नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ी का संकेत है। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मध्य प्रदेश बजट सत्र में सामने आई, जहाँ 2008 में शिक्षा बजट करीब 4,118 करोड़ रुपए था, लेकिन 2025-26 में ये बढ़कर 36,390 करोड़ हो गया, यानी बजट लगभग 9 गुना बढ़ गया, लेकिन छात्रों की संख्या करीब 40% कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में लगने वाला बजट लगातार बढ़ रहा है और बच्चे इतने हैं ही नहीं, तो ये बजट आखिर जा कहाँ रहा है? 2008-9 में सरकारी और निजी स्कूल मिलाकर पहली से 8वीं क्लास के बीच में 1,63,00,000 बच्चे पढ़ते थे। 2025-26 में पहली से 8वीं में सरकारी और निजी मिलाकर 98 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। 65 लाख के सरकारी आंकड़े, 65 लाख बच्चे कम हो गए, बजट में बोला। अब 65 लाख बच्चे कम हो गए तो कहां गए? बजट 2008 में 4,118 करोड़ का था, 8-9 में। आज की तारीख में 2025-26 में बजट 36,390 करोड़ का है। 9 गुना बजट बढ़ गया, बच्चे 40% कम हो गए। और बात यही नहीं खत्म होती, बल्कि सकलेचा ने स्कूल यूनिफॉर्म, मिड डे मील, शैक्षणिक सामग्री के लिए दी गई स्कॉलरशिप और साइकिल वितरण जैसी योजनाओं में भी बड़े घोटालों का जिक्र किया है। सकलेचा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि नामांकन में कमी की वजह से यह जेंडर रेशियो और बर्थ रेट हो सकती है। हर साल 2-3 लाख नामांकन कम हो रहे हैं, ये भी तर्क दिया गया। इसके बाद मामले की जांच अटल बिहारी सुशासन संस्था को सौंपी गई, लेकिन सकलेचा का आरोप है कि संस्था ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। 9 महीने बीत गए हैं और जांच अभी तक फाइलों में अटकी है। हम लगातार इस पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो सरकार ने हमारे दबाव पे आकर जून 2025 में अटल बिहारी संस्थान, सुशासन नीति संस्थान नाम है उसका, उसको इस बात के लिए चिट्ठी लिखी कि जेंडरवार और बर्थ रेट, इसको लेकर आप स्कूल शिक्षा में हो रहे नामांकन पे जांच करें, क्योंकि नामांकनांक में प्रति वर्ष 2 से 3 लाख की कमी होती चली जा रही है। उन्होंने लिखा। पर आप देखिए तारीफ की बात, और कहा कि भाई आप इस पे कार्यपालिका बना के, कार्यक्रम की रूपरेखा बना के, कार्यव्रत क्या कैसे काम करेंगे हमें भेजे। उन्होंने कोई काम नहीं किया अटल बिहारी संस्था ने। फिर सितंबर में रिमाइंडर लिखा राज्य शिक्षा केंद्र ने, उसके बाद भी अटल बिहारी संस्था ने कोई कार्रवाई नहीं की, और आज उस बात को 9 महीने हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। विधानसभा में जब इस सवाल को उठाया गया तो जवाब मिला कि 2015 और 16 की रिपोर्ट आने के बाद ही जांच शुरू की जाएगी, लेकिन घोटाला तो 2008 से ही चल रहा है। सकलेचा का कहना है कि अगर गड़बड़ी 2008 से शुरू हुई है तो जांच भी वहीं से होनी चाहिए। क्या किसी बीमारी का इलाज आधे इतिहास से किया जा सकता है? पारस सकलेचा का कहना है कि वह इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाएंगे। अब इसमें दूसरा गंभीर पहलू यह कि सरकार जांच के लिए लिख रही है 2015-16 से 2024-25, ये 10 साल की, जबकि बच्चों की संख्या कम हो रही 2008-9 से। आप तब से जांच क्यों नहीं करते? विधानसभा में प्रताप गेवाल ने प्रश्न लगाया, तो उसको जवाब मिला कि पहले 2015-16 की जांच की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम 2008-9 से जांच करेंगे।
आप ये रहे कि क्या सरकार इस तरह से चलती है? इस तरह से आप किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं? इस तरह से आप प्रदेश के नौनिहाल का भविष्य बनाना चाहते हैं? इतनी महत्वपूर्ण बात अगर शिक्षा विभाग करेगा तो इस प्रदेश के बच्चों का क्या होगा? 65 लाख बच्चों का आंकड़ा छोटा नहीं है और अगर इसमें सच्चाई है तो ये शिक्षा व्यवस्था और सरकारी योजनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर इस गड़बड़ी की अलग वजह है तो सरकार को पारदर्शिता के साथ पूरा सच सामने रखना होगा। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर बताएं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।